महाजनपदों का उदय भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ये वह समय था जब जनजातीय समुदायों से संगठित राज्यों का निर्माण हुआ और ये राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों में बदल गए। इस युग को महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। जनपदों के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि में विभिन्न जनों के जीवन, संगठन और जनपदों के विकास की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से जनजातीय और वन की शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में जनपद काल की स्थिति का अच्छा विश्लेषण मिलता है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों और उनके क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन है। इसमें काशी, कौशल और मगध जनपदों के राजनीतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। यह जनपदीय जीवन में नई प्रवृत्तियों के विकास को दर्शाता है, जिनके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। साहित्यिक स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये 16 महाजनपद है: 1 अंग, 2 मगध, 3 काशी, 4 वज्जी, 5 मल्ल, 6 वत्स, 7 कोसल, 8 शूरसेन, 9 पांचाल, 10 कुरु, 11 मत्स्य, 12 छेदी, 13 अवंती, 14 गंधार, 15 काम्बोज, 16 अश्मक। हम सभी के विषय में एक एक करके जानकारी देंगे। अंग महाजनपद भौगोलिक स्थिति, इसमें वर्तमान का आधुनिक बिहार और पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग शामिल था। चंपा, जो गंगा नदी के किनारे बसा था, इस महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद के पश्चिम में मगध, उत्तर में वज्जी, दक्षिण में दक्षिणी बिहार और झारखंड, पूर्व में बंगाल क्षेत्र स्थित था। विशेषताएं: अंग महाजनपद व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र था। इसकी राजधानी चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार किया जाता था। अंग महाजनपद को बाद में मगध साम्राज्य ने जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह वर्तमान क्षेत्र दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। प्रमुख नगर में राजगीर, जो इसकी प्राचीन राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना इसकी राजधानी हुई। इस महाजनपद की सीमाएं: उत्तर में गंगा नदी और कोसल महाजनपद था, दक्षिण में विंध्य पर्वत और झारखंड का क्षेत्र था, पूर्व में अंग महाजनपद था और पश्चिम में वत्स और अवंती महाजनपद अवस्थित थे। विशेषताएं: मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक बना और आगे चलकर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों की नींव यहीं पड़ी। इसकी राजधानी पहले राजगृह राजगीर थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र वर्तमान